और उसी कड़ी में जो शीत प्रसादी जो है उसका किस प्रकार के प्रादुर्भाव हुआ और क्या उसका मंतव्य रहा, क्योंकि आज जो मंच पे बैठे हैं वो अपने आप में सब इस प्रकार की स्थिति है कि जिनका दर्शन स्पर्शन और करने से उसको जिया है। तो वो जो प्रसाद है उसका आस्वादन, वाल्मीकि का प्रसाद जो था उसका आस्वादन तुलसीदास जी ने किया और तुलसीदास जी के प्रसादी का आस्वादन बहुतों ने किया। उनमें से एक दिव्य व्यक्ति, बहुतों का मतलब मैं बहुत ही उससे कह रहा हूँ कि एक परंपरा है, नित्य निरंतर चलती अनवरत परंपरा है। उस परंपरा में उस जूठन को, उस प्रसादी को पाया है और आप हम सबको बताने के लिए ये जो शीत प्रसादी पुस्तक है उसका किस प्रकार से क्या प्रक्रम रहा, किस प्रकार से आपको मिली, कैसे उपलब्ध हुई और कैसे आपने उसको जिया, उन क्षणों को हमारे सामने वितरित करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे माननीय श्रीमान हरिशंकर जी भारद्वाज साहब को। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशीनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरम तम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। आज के इस कार्यक्रम के में पधारे हुए सम्माननीय मेरे गुरुजी महेश दत्त जी गुरुजी साहब, महामंडलेश्वर गणेशपुरी जी महाराज, हरिशंकर जी वेदांती जी, BL गौड़ साहब, GK तिवारी जी, अनिरुद्ध सिंह जी, वैद्य गोपीनाथ जी पारिक साहब और कपिल जी गुप्ता साहब। बहुत ही हर्ष का विषय है कि मेरी पुस्तक शीत प्रसादी, जिसका विमोचन तो उपराष्ट्रपति जी ने कर दिया था, लेकिन जब तक कि विद्वानों की इस पर मोहर नहीं लगे वो किताब पढ़ने योग्य है अथवा नहीं है, इसे जानना नितांत आवश्यक है। मुझे खुशी है इस पुस्तक को पढ़ करके और अपने विचार प्रकट करने के लिए आज रामचरितमानस के मूर्धन्य विद्वान मानस मनीषी गुरुजी महेश दत्त जी यहाँ विराजमान हैं। GK तिवारी साहब का नाम सब जानते हैं। वो एक IAS के अलावा गीता मनीषी हैं। गीता में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, हमें पढ़ाया है और उनके पढ़ने के परिणाम स्वरूप आज हम स्थिति में आए हैं कि हमको लिखने की स्थिति में आए हैं। मैं उन सब का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। गणेशपुरी जी ने इस पुस्तक को प्रकाशित करने का जो जिम्मा लिया, ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। लिखना पुस्तक एक बड़ी बात नहीं है क्योंकि प्रकाशन बहुत मुश्किल होता है, लेकिन संस्थान ने इसका जो भार वहन किया, मैं इसलिए इनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। पनवरलाल जी गौड़ साहब एक प्रख्यात वैद्य हैं और मेरा आपका साक्षात्कार 2010 में हुआ था। मैं रजिस्ट्रार संस्कृत यूनिवर्सिटी था और जोधपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। आप भी बहुत परम ज्ञानी हैं और आपने चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय कार्य किए हैं। इस प्रकार एक हमारे कपिल जी भाई साहब हैं और गोपीनाथ जी पारिक साहब हैं, इनका अपना क्षेत्र में अलग स्थान है। अब मैं मेरे मूल विषय पे आता हूँ कि इस पुस्तक का प्रणयन क्यों किया, पुस्तक का आशय क्या है, पुस्तक लिखने में क्या क्या योगदान, किस किस का मुझे योगदान रहा और किस प्रकार से मैं इसका लिखने का कार्यक्रम पूरा कर सका। 400 भक्त शिरोमणि तुलसीदास की 400वीं जयंती पर भारतवर्ष में क्या विश्व में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, वो था रामलला का अपने ग्रह में प्रवेश। ये बहुत बड़ी बात है। 500 वर्ष के पश्चात रामलला अपने धाम में पधारे। यथा ब्रह्मांडे तथा तत् अंडे, ऐसी भावना के साथ से शायद मुझ में भी ऐसा कोई एक अंकुरण हुआ कि रामचरितमानस का पाठ इसमें किया जाए। मैंने पिछले साल लगभग 8 महीने से 9 महीने से रामचरितमानस का पाठ पारायण करता रहा हूँ। उस पारायण के परिणाम स्वरूप भक्ति का कुछ उदय हुआ, अंकुरण हुआ। मैं भक्त नहीं बन गया हूँ, लेकिन भक्ति का अंकुरण हुआ। और भक्ति का जब अंकुरण होता है तो माँ सरस्वती जो होती है वो स्वयं कृपा करने लग जाती है। जब माँ सरस्वती देखती है कि कोई भक्ति कर रहा है क्या, तो मैं पहुँच जाऊँ, क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है भक्ति हेतु विधि भवन विषय बिहाई सुमरे सुरति दावत चली आई। यदि कोई हम भगवान की भक्ति करते हैं तो सरस्वती माँ स्वयं दौड़ के आती है कि कोई ऐसा है तो सही जो इस पक्ष पर पथ चलने को तैयार तो हो रहा है। तो मैं उसको अपना आशीर्वाद देती हूँ। अब माँ वहाँ चल के आ जाती है, लेकिन माँ की आप जानते हैं ब्रह्मा के भवन से आना कोई साधारण जगह तो है नहीं, सेटेलाइट से भी दूरी है उनकी, तो थक जाती हैं। अब विश्राम कहाँ करे वो, तो विश्राम करने के लिए उन्हें चाहिए रामचरित का सागर, जहाँ रामचरित सरोवर हो
तो माँ सरस्वती वहाँ स्नान करती हैं और थकान मिटाती हैं। इस प्रकार से कई हम ऐसे लोग हैं जो कविता करते हैं। कविता करना कोई अपने आप में कोई छोटा काम भी नहीं, बड़ा काम भी नहीं है। लेकिन कविता करने के पश्चात जब तक कविता में राम का अंश नहीं आता तो सरस्वती माँ प्रसन्न नहीं होती। ऐसी स्थिति में ज़रूरी है, मेरी आवश्यक था कि मैं भक्ति करूं और लिखूं भी, तो लिखूं उस पर जिससे माँ प्रसन्न हो। और सरस्वती का प्रसन्न का होना बहुत आवश्यक है। और माँ सरस्वती की पहली शर्त यही है कि जो राम पे जो लिखेगा मैं वो ज़्यादा प्रसन्न होती हूँ। आप देखेंगे जब वाल्मीकि ने रामायण लिखी, उसके पहले नारद जी से प्रश्न किया कि मैं किस पे लिखूं, कोई ऐसा पात्र है क्या जिसके आधार पर मैं कोई जिनका वर्णन कर सकूं जो मेरा भी कल्याण करे और जगत का भी कल्याण करे। नारद जी ने कहा एक ही पात्र ऐसा है, विरोधात पात्र, वो है भगवान राम। वो राम पे लिखो आप, रघुकुल के वंश के जो नायक हैं उन पे लिखो आप। और वाल्मीकि ने लिखा, उसके परिणाम आप देखते हैं कि विश्व का पहला आदि ग्रंथ जो है रामायण है। महर्षि शरणगुप्त ने मध्यकाल में, उसके बाद मध्यकाल में तुलसीदास जी आए। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा और आज घर घर का, जन जन का आज एक ग्रंथ बन गया है। उसी श्रृंखला में महर्षि शरणगुप्त ने पुस्तक लिखी और उनका एक कथन वाक्य प्रसिद्ध है, हे राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही महाकाव्य है, बन जाए को कभी सहज संभव है। किसी के लिए कवि बनना बड़ी बात नहीं है। राम पे कलम उठाते हो आप तो आप में कविता अपना फूटती है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि राम पे लिखना प्रारंभ करना ज़रूर कठिन है। प्रारंभ करने के बाद में राम स्वयं आपको संभालते हैं, क्या लिखना है क्या बताना है वो स्वयं बताते हैं। आप केवल एक टाइपिस्ट का काम करते हैं, आपको कुछ करना नहीं पड़ता। एक कदम उठाइए आप और भगवान राम आप इतनी प्रेरणा देंगे कि आप समझ लेंगे क्या लिखूँ, क्या छोड़ूँ, क्या नहीं करूँ, ऐसी स्थिति हो जाती है। अब प्रश्न आया कि रामचरितमानस की राम पे तो मुझे लिखना है, लिखूँ किस भाव से, किस भाव से इनकी उपासना करूँ। दशरथ जी ने उन्हें पुत्र माना, दशरथ जी का कल्याण हो गया। मीरा ने कृष्ण को पति माना, कल्याण हो गया। सुदामा ने मित्र माना, कल्याण हो गया। तुलसीदास ने दास भाव से किया, कल्याण हो गया। अब मैं मेरे अपना को ढाल के देखता हूँ कि मैं किस श्रेणी में आता हूँ। मैं न पिता बन सकता हूँ, न पुत्र बन सकता हूँ, न सखा बन सकता हूँ, तो उनके मेरे समानता ही नहीं कहाँ है, क्या सखा, कहाँ भगवान राम, कहाँ मैं सखा बनूँ। तो मैं सोचा दास्य भाव से करना ही चाहिए। एक दास्य भाव ऐसा है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान ने कहा कि संसार जो है वो मेरा ही है, सब जीव मेरा ही अंश है। लेकिन जीव में भी मैं उस जीव को ज़्यादा पसंद करता हूँ जो मेरा सेवक है, क्योंकि सेवक बनना बड़ा मुश्किल है। तो जिस सेवा भाव जिसमें आ गया, भगवान की कृपा उस पर स्वतः पसंद लगती है। तो मैंने अपना को दास मानते हुए कि मैं भगवान का दास हूँ और दास के अलावा कुछ नहीं हूँ। जो कुछ कहूँगा कि दास जो करता है, दास का उद्देश्य क्या होता है, सेवक का उद्देश्य क्या होता है कि मेरा स्वामी खुश रहे, वो प्रसन्न रहे। तो मैं हर वो काम करूँ जिससे मेरा प्रसन्न स्वामी प्रसन्न हो और मुझे अपना पास बिठाए रखे। तो वो भाव मैंने देखा, उस भाव से मैंने कविता लिखना, किताब लिखना शुरू किया। भगवान में एक विशेषता और है, प्रभुता से भगवान जो हैं वो प्रभुता नहीं चाहते हैं, प्रभुता से प्रभु दूर। अगर आप प्रभुता आ गई कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं बड़ा लेखक हूँ, हैं, मैं बड़े उच्च पदाधिकारी हूँ, मैं तो किताब तो यूँ बिक जाएगी, यूँ लोग पढ़ लेंगे, ऐसा कहीं नहीं होता है। जिसमें भी ये अहंकार आता है भगवान उसको तत्काल बंद कर देते हैं। तो भगवान का ये रूप है, भक्तों के लिए जो आवश्यक है वो भगवान राम की करुणा के सागर हैं, करुणा के सिंधु हैं। इस नाते मैंने दास्य भाव का चयन किया और मैंने सोचा कि दास्य भाव में कहीं ऐसा तो नहीं आ जाए कि मैं उच्च कुल का हूँ, ब्राह्मण कुल का हूँ, हैं, मैं ज्ञानी हूँ, मैंने ये कर रखा है, मैं उच्च पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ, वो मेरा भाव आ जाए। मैं इस सबको त्याग करना पड़ेगा और जब त्याग करेंगे तभी भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। तो सबसे प्रिय आदमी क्या होता है, अपना नाम, हरिशंकर, लास्ट नाम चलता है। मैंने उसका त्याग किया कि मैं नाम का त्याग करता हूँ और आपकी किताब लिखने के लिए मैं अपना नाम हरिदास बना देता हूँ। मैं हरिदास बन गया और हरिदास बन के किताब लिखूँगा मैं। अब सोचा कि मुझे कि ये अहंकार नहीं आ जाए, किताब मैंने लिखी है, कि मैंने लिखा है, वो ये नहीं कहते किताब आप लिखी है, अरे आप बड़ा अच्छा काम किया आपने, तो बड़े ज्ञानी हो गए आप, इसको तुरोहित कैसे करें। मेरी किताब मेरी नहीं है, ये उसके जूठन है। जूठन किसकी है, तुलसीदास की जूठन है। नाम लिखा शीत प्रसादी, अर्थात दूसरे प्रसाद। पुस्तक मेरी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है तुलसीदास जी का है। जो जूठन थी मैंने उसको प्राप्त किया और आप विस्तृत कर रहा हूँ। तो मैं जो दे रहा हूँ ये मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, तुलसीदास जी का योगदान है। इस नाथ की किताब का परिणाम हुआ। अब प्रश्न आया कि भगवान को सबसे प्रिय क्या है और अप्रिय क्या है। तो आप देखिए सेवक का उद्देश्य क्या होता है कि मेरा स्वामी खुश कैसे रहे, मैं कोई काम नहीं करूँ स्वामी नाराज़ हो जाए, स्वामी प्रसन्न हो जाए,
और क्या करूँ जिससे स्वयं प्रसन्न रहे वो काम करूँ मैं। तो मैंने देखा ये बात भी ठीक है। आप देखेंगे नारद जी बहुत भगवान के प्रिय थे, भगवान के प्रिय होने के नाते भगवान बहुत चाहते थे, लेकिन नारद जी को एक अहंकार आ गया कि मैंने काम को जीत लिया है। अब भगवान को भी ये बर्दाश्त नहीं हो सकता कि उनका भक्त होकर के और अहंकार पाल ले। तो भगवान ने उनको सिखाया कि बिल्कुल दूर करना ज़रूरी है। आप देखेंगे जीवन में कई प्रतिकूलताएँ आती हैं, हम सोचते हैं प्रतिकूलता हमें परेशान करने के लिए आ रही है, ऐसा नहीं होता है। प्रतिकूलताएँ आपको शिक्षा देने के लिए आती हैं, वो आपको एजुकेट करती हैं। और भगवान कहते हैं आप जो आप रास्ते पर चल रहे हो वो रास्ता ठीक नहीं है, आपका रास्ता बदलिए आप। वो एक वार्निंग है आपके लिए, रेड लाइट जोन है वो, कि आपने कोई गलत काम किया है, उस रास्ता भटक गए हो आप इसका हट जाइए आप। तो भगवान ने सोचा कि और नारद तो रेड लाइट जोन में चला गया, ये तो काम के उसके जितने अहंकार आ गया तो विश्व मोहिनी का अनुस्वयंवर चाया। और उन्हें आप पता ही पूरी कहानी पता है किस प्रकार से उन्हें भगवान राम को शापित भी होना पड़ा। आप देखिए भगवान की कितनी करुणा है भगवान में, कितने कृपा सिंधु हैं भगवान राम, कि उन्होंने ये मानते हुए कि ये मुझे श्राप दे रहा है, और श्राप भी क्या दिया, तुम पत्नी के वियोग में तड़पते फिरोगे आप। उनका मुझे मंजूर है पर भक्त की हानि नहीं होनी चाहिए। अरण्यकांड में तुलसीदास जी जब बताते हैं कि जब अरण्यकांड में भगवान राम भटक रहे थे, पत्नी का जब हरण हो गया था, रावण ले गया था, तो नारद जी को देखा भगवान मेरे श्राप से दुख पा रहे हैं, तो जाके मिलूँ उनसे मैं कि प्रभु ये क्या किया आपने। आप सोचते नारद जी सोचा कि भगवान शायद मुझसे नाराज़ होंगे, जाऊँगा शायद मुँह मोड़ लेंगे, बात भी नहीं करेंगे, कि सीता हरण के चक्कर में ये बड़े दुखी हैं, व्यथित हैं, अब मैं जाता हूँ तो मुझे तो शायद मेरा अपमान कर देंगे वो। लेकिन भगवान इतने करुणाकर हैं, उनके लिए मान अपमान की बात ही नहीं थी, ये उनकी लीला थी। उनका नारद आइए बैठिए, नारद चौके, अरे मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं, कहा नारद आइए चौकी मैं बैठिए। नारद जी का प्रभु मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने और सब कुछ अच्छा किया, मेरी अच्छी खास शादी हो रही थी, मैं सम्राट बन रहा था, मुझे आपने रोक क्यों दिया। भगवान ने कहा तुम सम्राट नहीं बन रहे थे, तुम नरक के राजा बन रहे थे। तुम शादी करने के बाद तुम्हारे जो आज तुम्हारी पहचान है वो पहचान खत्म हो जाती। नारद को कौन जानता है नारद को, आज नारद को सम्मान देते हैं, क्यों देते हैं, क्योंकि वो ज्ञानी है, वो देव ऋषि हैं, उनको सम्मान देते हैं। और अगर वो शादी कर लेते तो नारद का इतिहास खत्म, नारद का चैप्टर क्लोज हो जाता। भगवान ने कहा मैं तेरा चैप्टर क्लोज नहीं करना चाहता था, तेरा जो जीवन है वो बना रहना चाहिए, ऐसा चाहता था। फिर उनका मैं अब आप दुख पा रहे हैं तो मैं तो बड़ा कष्ट में हूँ, कहने नहीं दुख नहीं पा रहे हो, ये मेरी लीला है, मुझे करना ही था, मैंने तुमको श्रेय दिया है श्राप देने का, वो फर्क नहीं पड़ता। तो भगवान इतने करुणाकर हैं कि जब कृपा करते हैं तो चाहे खुद को तक कष्ट हो जाए, भक्त का कोई अहित नहीं होना चाहिए। अब प्रश्न आता है भगवान का कि मैं किताब को किस रूप में लिखूं। प्रश्न ये आया कि बात तो आ गई, सेवक बन गए आप, अब लिखें कैसे, क्या लिखें, भगवान पे क्या लिखें। भगवान पे लोगों ने अनंत हरि कथा अनंता, भगवान का ज्ञान, भगवान का चरित्र इतना व्यापक है, मैं मेरा जैसा एक क्षुद्र व्यक्ति, एक अकिंचन व्यक्ति क्या लिख सकता है। तो मैं सबसे जो सरल काम है, तुलसीदास जी ने जवाब दे दिया, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादा सुनीते तरही नर सिंधु बिना जल जान। तुलसीदास ने कहा कि जो व्यक्ति भगवान राम के यश का गुणगान करता है वो बिना जहाज़ के समुद्र पार कर जाता है। मैंने यार ये वो तो अच्छी चीज़, सुगम चीज़ है, तो अपने कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। भगवान का कीर्तिगान ही तो करना है अपने को, कीर्तिगान करना बहुत आसान चीज़ है, कठिन भी है। कठिन इसलिए है कि ये मानना कि कोई ऐसी सत्ता है जो दुनिया के नियामक है, सत्ता ही मानना, ये आज हम कष्ट में क्यों हैं। जब हम देखते हैं यार दुनिया में ये हो रहा है, दुनिया में ये हो रहा है, भगवान तो कहीं ही नहीं, ये देखते हम निराश हो जाते हैं और रास्ता छोड़ देते हैं। जबकि सत्ता जो है वो सत्ता है कि नहीं, भगवान जो कर रहे हैं, कोई मेरा कुछ जरूर, मैंने कोई पिछले कोई पुण्य कर्म क्षीण हो गए थे या कुछ पाप कर्म बढ़ गए थे, दुख पा रहा हूँ मैं, लेकिन एक दिन आएगा जब मुझे अपना रास्ता मिलेगा। कि भगवान गॉड कैन, जैसे कहना किंग कैन नॉट डू रॉन्ग, एक पॉलिटिकल साइंस में कहावत है, राजा कोई गलती नहीं करता, तो भगवान की भी गलती नहीं करते। वो राजाओं के राजा हैं, वो तो क्या गलती करेंगे। वो जानते हैं कि मेरे भक्त को कब अनुकूल होना करना चाहिए और अनुकूलता प्रतिकूलता क्या है। आपको अच्छा वेतन मिल रहा है फिर भी आप रो रहे हैं, कहीं 50 को पर मंथ दे पे काम कर रहा है वो फिर प्रसन्न है। तो अनुकूलता प्रतिकूलता दूर रख करके भगवान आपको ही बताते हैं। अब आता है प्रश्न आया कि मैं किताब लिख तो दूंगा, चलिए लिख भी दी मैं किताब को, उसको पढ़ेगा कौन। आज लोग वैसे पढ़ना बंद कर दिया, अगर व्हाट्सएप देखने में टाइम पर निकाल देते हैं, किताब पढ़ता कौन है। तो फिर मैंने देखा, मुझे एक अंदर से आवाज़ आई कि लिख किसके लिए रहे आप,
स्वामी के लिए, अपने राम के लिए, तो फिर किसको पढ़ाना है? पढ़ाएगा वो पढ़ाएगा, मुझे क्यों पढ़ाना है? मैं तो राम का गीत गाया और मुक्त हुआ, मेरा काम पूरा हो गया। ये छापने का भी प्रयास आपने कर दिया, ज्ञानेश जी ने कर दिया, तो इनकी बड़प्पन है। मैं नहीं छापता तो भी क्या था, मैं किताब लिख की पोथी लिख की, मैंने किताब लिखी तब मेरे भगवान से कनेक्शन हो गया, बात खत्म, मेरी प्रार्थना पूरी हो गई। भाई तुलसीदास ने स्वयं से लिखा और मैंने लिखा इसको राम को रिझाने के लिए, तो राम को रिझाने का काम मेरा पूरा हो गया। तो मुझे आगे क्या देखना है? किताब कौन पढ़ेगा? ये मेरा काम नहीं है। किताब पढ़ के कोई कितना आदमी इसको मंथन करेगा, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम पुस्तक लिखने का है, क्योंकि मेरा काम था राम को बताने का कि मैं आपको ऐसा मानता हूँ, अब मेरे जीवन में इस प्रकार उतर रहे हैं, और मेरा काम पूरा हो गया। तो अब ये सोचना कि मैं किताब कौन पढ़ेगा, ये मेरा विषय नहीं है। अब फिर प्रश्न आया कि आप गलतियाँ, आपने किताब में बहुत गलतियाँ की होंगी, निश्चित की हैं। छंदबद्ध इसमें मेरी किताब में कोई छंद का कोई बहुत बड़ा उपयोग किया गया है, न कोई शैलीगत कोई बहुत सौंदर्य है, न भावों की सरसता है, न कुछ और है। तो पसंद कौन करेगा किताब, कौन पढ़ेगा? तो मैंने देखा कि जब बच्चा है तुतलाती बोली बोलता है तो माँ नाराज़ होती है कि बच्चे से। बच्चा राम को लाम बोलता है तो माँ कहती क्या लाम बोल रहा है, राम बोल। बच्चा लाम ही बोलता है, नहीं बोल सकता राम। तो माँ उसे उठा के गोदी में एक प्यार करने लग जाती है कि नहीं बेटा राम भी बोलना सीख जाएगा तू। तो फिर विचार आया कि भगवान जब अंधों को दिखाई दर्शन देते हैं, जब गूंगों की आवाज़ सुनते हैं, तो मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुनेंगे? भाई मूक की आवाज़ भगवान सुनते ही सुनते हैं। मूक बोले न बोले, पर जानते भगवान की इसके क्या चाहिए, इसको पानी चाहिए, भूख के क्या देना है, कब ठीक करना है, सब समझते हैं। तो भगवान जब सबको देख रहे हैं तो मैं क्या इतना निकृष्ट हूँ, मुझे देखेंगे नहीं भगवान? जब गूंगे को वाणी देते हैं, अंधे को आँख देते हैं, दर्शन देते हैं, तो मुझे को भी एक अधम मान के लेंगे। अधम तो हूँ मैं, लेकिन अधम को भी भगवान स्वीकार करते हैं। वो तो कहते हैं अधम का मैं कल्याण करता हूँ। वो कहता है जो मेरे शरण में आ गया, अगर 1000 ब्राह्मण मार के आ जाए ना, तो उसके मैं अपराध माफ़ कर देता हूँ मैं, जो इतना करुणाकर है। तो उसके सामने मैं जैसा आदमी चला भी गया, गलती मैंने कर दी है, तो स्वीकार करेंगे वो। इन भावों को लेकर मैंने पुस्तक का लेखन किया है। किताब कैसी है मुझे पता नहीं है, आप जाने कि मैंने राम की किताब समर्पित कर दी है। अब किताब में क्या है, ये बड़े विद्वान लोग बैठे हैं, ये मेरी खाल उधेड़ेंगे या मुझे आशीर्वाद देंगे, मुझे पता नहीं है। मैंने किताब इनको सौंप दी है। क्या अच्छा है? जो अच्छा है वो प्रभु की कृपा है, जो कमियां हैं वो मेरी स्वयं की कमियां हैं। आप पुस्तक को पढ़ें, अच्छा लगे भगवान की प्रार्थना करें, बुरा लगे मुझे बताएं, मैं अपना सुधार करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान अद्भुत आपने मातः सरस्वती पुनरेश नत्वा बद्धांजलिर्किमपि विज्ञापयाम अवेहि, इस प्रकार से सरस्वती जी की वंदना करते हुए प्रभु राम जी के समर्पण किया और सब बातों का श्रेय भगवान को देते हुए, और साथ में गुरु जी श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज को भी आपने इस कार्य के लिए जो है श्रेय दिया। और